Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Ruchi. Today we will do place value and expanded form of decimal numbers, and decimal number is a chapter in 5th class. तो ये समझने से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि what are decimal numbers और decimal fraction. This is one and the same thing, decimal numbers and decimal fractions. कोई भी fraction जिसके नीचे 10, 100 या 1000 हो, ठीक है, डिनोमिनेटर्स जिसमें 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, मतलब 10 या उसके मल्टीपल्स होते हैं अगर डिनोमिनेटर में, तो उसे हम डेसिमल नंबर्स या डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं, राइट. तो दिस इज सिंपल. जहाँ पे भी नीचे 10, 100, 1000 या और आगे 10,000 हो, तो ये सारे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं. अगर मान लीजिए 3/5 हो तो दिस इज़ नॉट ए डेसिमल फ्रैक्शन. 15/7 दिस इज़ नॉट ए डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है. तो अब हम लोग प्लेस वैल्यू इन एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, बट ये चीज़ करने से पहले हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स समझते हैं. नाउ दिस इज़ द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स. प्लेस वैल्यू चार्ट तो आपने पहले भी किया हुआ है नंबर्स के लिए, बट डेसिमल नंबर्स के लिए आज हम करेंगे. देखिए ऐसा ही होता है प्लेस वैल्यू में. वंस, ओ मीन्स वंस, टी मीन्स टेंस, एच मीन्स हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स, ठीक है. एंड अब जब डेसिमल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो वंस के राइट साइड पे आएगा पॉइंट. पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट, इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं, डेसिमल पॉइंट भी बोल सकते हैं. अब डेसिमल पॉइंट के फिर राइट साइड पे आएगा टेंथ्स. स्पेलिंग चेक करिए आप, इसको टेंस नहीं बोलेंगे, THS, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है. स्पेलिंग आप हमेशा ध्यान से रखिएगा, लास्ट में आएगा यहाँ पे THS, ठीक है. अब हम लोग इनकी वैल्यूज लिखते हैं. वंस मीन्स 1, टेंस, 100, 1000, ठीक है. अब अगर आप यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो जो एक एक ज़ीरो कम होती जा रही है. द वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिक्रीजेस 10 टाइम्स कम हो रही है. यहाँ पे 3 zeros, 2 zeros, 1 0, यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है. इसका मतलब जैसे जैसे हम राइट साइड को मुड़ेंगे वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. तो अब टेंस हम कैसे लिखेंगे? 1/10. अब आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद जब प्लेस होती है उसको हम टेंथ्स बोलते हैं. टेंथ्स का मतलब 1/10. 1/10 को आप कैसे लिख सकते हो? 0 पॉइंट. अब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, आगे जो भी है वो नंबर अपने हिसाब से लिखना होगा. ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है. 0 पॉइंट. अभी सिर्फ हम लोग टेंथ प्लेस की वैल्यू लिख रहे हैं, तो क्या होएगा? 0.1. अब हंड्रेड्स का मतलब 1/100. अब 100 का मतलब 0. अब टेंस की प्लेस पे हम 0 लिख देंगे. अब हंड्रेड्स की प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी वो लिख देंगे. यहाँ पे हम तो अभी नॉर्मल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0.01. अभी हम सिर्फ इनकी वैल्यूज मैं आपको बता रही हूँ. अब थाउजेंड्स, 1/1000. उसके बाद कैसे लिखेंगे? 0. टेंस की प्लेस पे 0, हंड्रेड्स की प्लेस पे 0, अब थाउजेंड्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1, ठीक है. तो ये हो गए प्लेस वैल्यू. ध्यान से देख लीजिए, 1000 है पहले, एक ज़ीरो कम हुई, फिर 10, 1, जैसे जैसे जा रहे हैं वैल्यू डिक्रीज हो रही है. फिर पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद जो प्लेस होती है दैट इज़ टेंस को हम 1/10 बोलते हैं, उसको 0.1 लिख सकते हैं. उसके बाद आएगा हंड्रेड्स, 1/100, थाउजेंड्स, 1/1000, ठीक है. अब मान लीजिए एक नंबर है 172 उसके बाद लगा लीजिए 35. तो जो आगे वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है. ये हमारा नंबर है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं. इसके बाद ये जो पॉइंट हो गया इसको हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट, ठीक है. डेसिमल पॉइंट या पॉइंट भी बोल सकते हैं आप इसको. एंड जो 35 है दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट. इसको हम डेसिमल पार्ट भी बोल सकते हैं, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है. आगे वाला नंबर होल नंबर, पॉइंट, उसके बाद डेसिमल पार्ट. नाउ वी विल डू प्लेस वैल्यू. अब आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से समझ में आ जाएगी, राइट.
नाउ वी विल डू प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी, बिकॉज एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दिस। अब इस नंबर में आपको हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है, या एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि किसी पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू बताने को बोले। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ जाएगी तो आप पर्टिकुलर डिजिट हो या सभी की प्लेस वैल्यू हो कुछ भी बता सकते हैं। अब हमने प्लेस वैल्यू चार्ट तो समझ लिया, तो आपको प्लेस वैल्यू समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करूँगी और एक एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालूंगी। अब अभी हमने समझा प्लेस वैल्यू चार्ट में, दिस डिजिट इज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और पॉइंट के बाद क्या आएगा, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, तो PV प्लेस वैल्यू ऑफ 1, मैं पहले यहाँ से शुरू कर रही हूँ। 1 कौन सी प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो पहले जो डिजिट है वो लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे उसे 1000 से। जिस भी प्लेस पे है, वो कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो 1000 लिखा। तो 1 × 1000 कितना आया, 1000। तो 1000 जो है प्लेस वैल्यू हो गई 1 की इस नंबर में। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अब पहले हम जो डिजिट है वो लिखेंगे। ठीक है, अब जो डिजिट है वो कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे है ये, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 700। अब लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब जो डिजिट है पहले 3 लिखा, उसके बाद 3 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस है, वंस, टेंस, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 10 30। प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अब 8 × 1, क्योंकि 8 जो है वंस प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 8। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 30, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 700, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 1000। अब हम चलते हैं डेसिमल के बाद वाले पे। प्लेस वैल्यू ऑफ 1। अब पहले जो है डिजिट वो लिखा, उसके बाद 1 कौन सी प्लेस पे है, टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, अब 1 × 1/10। अब ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1 1, नीचे तो 10 ही है तो 1/10 आ गई। 1/10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब 3 लिखा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। क्यों, क्योंकि 3 जो है हंड्रेड्स प्लेस पे है। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 3/100। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग पॉइंट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.10। ये हंड्रेड्स प्लेस पे था ना, तो टेंस वाले प्लेस पे 0 लिख देंगे और हंड्रेड्स वाली प्लेस पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5। मैं इसको रब कर देती हूँ, आई थिंक ये यहाँ पे ये आ नहीं पाएगा, तो हम लोग यहाँ पे से कर लेते हैं। राइट, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो कितना आ जाएगा, पहले 5 लिखा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, बिकॉज ये थाउजेंड्स प्लेस पे है। अब अगर इसको अब लिखेंगे 5 1 × 5, नीचे आ गया 1000। राइट, अब पॉइंट्स में लिखेंगे तो 0.1000 प्लेस पे है ना, तो टेंस प्लेस पे 0, हंड्रेड्स की प्लेस पे 0 और थाउजेंड्स की प्लेस पे 5, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे, पॉइंट्स में हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ये था 700 एंड यहाँ पे ये था 1000। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको।
तो इसी तरीके से आपको सारे सम्स करने होंगे प्लेस वैल्यू से रिलेटेड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ परेशानी हो समझने में तो आप रिवाइंड कीजिए, एक बार और देख लीजिए, डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म कर लेते हैं। नाउ वी विल डू एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी। मैं मोस्टली एग्जाम्पल्स के थ्रू ही सब चीज़ें समझाती हूँ सो दैट बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए। तो राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अभी तक आप एक्सपैंडेड फॉर्म करते हुए आए हैं, बट अभी हम डेसिमल का करेंगे। एक्सपैंडेड फॉर्म जो होता है दैट इज सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट, ठीक है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट। अब हमने प्लेस वैल्यू समझ लिया तो एक्सपैंडेड फॉर्म कुछ मुश्किल नहीं है। हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। ये 1 है, अब इसमें 1 की प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको। प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गई ना। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। 1 कौन सी प्लेस पे है? 1s, 10s, 100s प्लेस पे है, तो 1 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे, आपको ऐसे से करके नहीं दिखाना। अब आप देखिए इजी तरीका क्या है। 1 कौन से प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे, 100, तो बस 100 लिख दिया। प्लस अब 7 कौन सी प्लेस पे है? 10s, 7 10s मतलब 70, प्लस 9 1s तो 9, अब प्लस 2 10s, 2/10, ठीक है। हमने किया ना प्लेस वैल्यू चार्ट में। 10s का मतलब क्या होता है? 1/10। अगर आगे ऊपर 2, यहाँ पे 2 है 10s प्लेस पे, तो हम क्या लिखेंगे? 2/10। जो भी नंबर होगा उसको बाय 10 लिख देंगे। अब 500s, 5/100 प्लस 8/1000, 8000s, ठीक है। अब हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आगे वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, 100 + 70 + 9। अब 2/10 को आप कैसे लिख सकते हो? 0. अब 10s प्लेस पे क्या है? 2, तो 2 लिख दिया। प्लस अब 100s प्लेस पे क्या है? 5, तो 0.10s प्लेस पे 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 100s प्लेस की बात कर रहे हैं। बाकी सारी प्लेसेस में हमें 0 लिखना है। तो 100s प्लेस पे क्या है? 5, तो 0.05, 100s प्लेस पे 5 लिख दिया। प्लस अब 1000s प्लेस पे क्या है? 8, तो 0.10s प्लेस पे 0, 100s प्लेस पे 0 और 1000s प्लेस पे 8। तो ये जो है ये है इन फ्रैक्शन फॉर्म, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। और ये क्या है? इन डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म में हो गया हमारा, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। मान लीजिए 247.06। अब 200, 100 प्लेस में है ना, तो 200 प्लस 4 10s, 40, 4 10s मतलब 40, 4 10s, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया, ठीक है। 7 1s, 7 प्लस अब यहाँ पे क्या था? 0। अब 0 का 0 लिख देते हैं। जब भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। अब 600s, तो 6/100, ठीक है। अब ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब अगर हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस अब ये क्या हो जाएगा? 0.06, 10s की प्लेस पे 0 लिखा। अब जो 6 था वो 100s की प्लेस पे था, इसलिए 100s की प्लेस पे हम 6 लिख देंगे और बाकी प्लेस पे 0 आ जाएगा, ठीक है। होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई वॉन्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सम्स की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एंड अगर आपको इस टाइप की वीडियोस क्लास 5th की और वीडियोस देखनी है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स की, अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक